Hello बच्चों, let's read the question. Question says a car is moving along a straight horizontal road with a speed v naught. If the coefficient of friction between tires and the road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is. Four options given here. We just have to talk about the solution. So बच्चों solution में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स के. और एफ की वैल्यू अगर हम बात करें तो आपको पता है एफ जो होती है नॉर्मल फोर्स जो होती है वो एम इनटू जी के बराबर है. जहां पे ध्यान रखिए एम जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी जो है वो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर हम वर्क की बात करें तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसी भी चीज पे हमने फोर्स लगाया और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस. W जो होता है यानी वर्क जो होता है वो F इंटू एस के बराबर. अब अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में क्या है कि एक कार है वो V नॉट स्पीड से मूव कर रही है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टायर और ग्राउंड के बीच में वो म्यू है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कार मूव करेगी, तो ध्यान रखना जब कार चल रही है तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. कार जब चल रही है तो उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मैं उसको लिख देता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2. काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है. अब वेलोसिटी वी नॉट है तो मैंने वी नॉट का स्क्वायर कर दिया. अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कुछ हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो मैं लिख देता हूं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा है, वो क्या हो रहा है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है. तो बच्चों एफ की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एस दैट इज डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क के बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू म्यू एम जी एस. सो अब हम यहां से अगर बच्चों देखें कुछ वैल्यूज जो है वो आपकी कट रही हैं, दैट इज एम और एम की वैल्यू जो है यहां से कट रही है. तो हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू जी के बराबर आपको यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी जो है वो आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.